गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रिचा कटारिया फ्रॉम कटारिया क्लासेस। ये है एक पीडीएफ जो कि ऑडिट के क्वेश्चंस हैं इसमें। ये ऑल टुगेदर ऑडिट के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, आई थिंक 45 क्वेश्चंस आर हेयर। मैं पहले बता दूं, ये क्लास थोड़ी देर के लिए लाइव होगी, दैट इज़ पब्लिक होगी। फिर ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन में चली जाएगी। ये उन्हीं बच्चों में शेयर होगी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन ले चुके हैं। पब्लिक होगी फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद ऑटोमेटिक ये प्राइवेट हो जाएगी। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं क्वेश्चन को नहीं देख रही हूँ, आप देख रहे हो। आप एक गेस करोगे आंसर और आंसर साथ साथ देते चलोगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड, कब डबल एंट्री सिस्टम की खोज हुई, इन्वेंशन हुई। तो आपका आंसर क्या है ये आप गेस करो। ये आपने पहले अकाउंट्स में भी क्वेश्चंस किए हैं। तो 1934 आई थिंक आंसर आपका। मैच सिर्फ आपको करना है, ठीक है, कि आपके आंसर्स ये हैं कि नहीं है। तो मैच करते चलिएगा साथ में। 1494 इज द आंसर फॉर द डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे पूछा डबल एंट्री सिस्टम कब इन्वेंट हुआ, कब आया, जन्म कब लिया। तो 1494 में। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम इज प्रपाउंडेड बाय, ये भी हम कर चुके हैं, प्रपाउंडेड बाय लूकस पेसियोली। लूकस पेसियोली साहब ने इसको क्या किया है, प्रपाउंड किया है, खोजा है, देखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में ऑडिट में मैंने पहले ही पढ़ा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When the audit of the company account was made compulsory in England, not in India। किसकी बात हो रही है? इंग्लैंड की बात हो रही है। तो इंग्लैंड में पहली बार कंपनी के ऑडिट को कब कंपल्शन दे दिया गया कि कंपल्सरी आपको करना ही करना है। तो हैव अ गेस, देन सी द आंसर। क्या होना चाहिए? 1844। ठीक है, 1844 में इंग्लैंड में कंपनी ने, नॉट इन इंडिया, कहाँ पे? इंग्लैंड में कंपनी ऑडिट करना कंपलसरी कर दिया गया था। 1930 में इंडिया में बोला गया कि कंपनी की ऑडिट होनी कंपलसरी है, लेकिन 1844 में कहाँ हो गया? इंग्लैंड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, अभी क्या कर रहे हो? 1949। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ठीक है, कब आया, कब इस्टेब्लिशमेंट कब हुई कि हाँ चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब आएगा? जल्दी, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इस्टेब्लिशमेंट की। तो ये हुआ था 1880 में। कब हुआ है? 1880 में। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं है, तो बताइए मुझे। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या है। कंपलसरी इन इंडिया, 1913 में एक्ट पास हुआ था, 14 में इम्प्लीमेंटेड हो गया और कंपनी इंडिया में बोल दिया गया। कहाँ बोल दिया गया? इंडिया में, कि ये कंपलसरी है। अच्छा, इंग्लैंड में कब बोला गया? तो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या बोला गया? कहाँ पे? इंग्लैंड में। पहली बात किसकी हुई? इंग्लैंड की बात हुई। इंग्लैंड में कब बोला गया? 1844 में। फिर इंडिया में एक्ट 1913 में पास हुआ और इंडिया में कब हो गया? 1914 में। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया फॉलोड द एजुकेशन अकाउंटेंसी फर्स्ट। पहली बार अकाउंटेंसी की एजुकेशन में भारत सरकार की कौन से, किसने एजुकेशन शुरू किया था? कौन से स्टेट में शुरू हुआ था? जल्दी से आंसर सोचिए, बताइए फटाफट। गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। अब मैं बताऊं कि ये मैंने कैसे ध्यान रखा होता गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। जब ब्रिटिश राज था ना, तो कोलकाता, मुंबई, बिहार, ये सब चीज़ों में उन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो कोलकाता, मुंबई, सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई थी वो कोलकाता में हुई थी।
जितने भी हेड ऑफिसर्स थे उन्होंने कहाँ बना दिए, कोलकाता में, क्योंकि पोर्ट एरिया था, उनको आना जाना ईजी रहता था। ठीक है, तो और फिर उसके बाद किसकी नंबर आता है, मुंबई का। तो मुंबई सरकार ने पहली बार अकाउंटेंसी की एजुकेशन की बात की थी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली तो कहाँ बैठा हुआ था भैया, औरंगजेब के अंदर, दैट इज मुगल्स के साथ। कौन था, बहादुर शाह जफर जी के पास। तो दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई में एजुकेशन जो थी अकाउंटेंसी की सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई, मुंबई में। इज दिस ओके? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इंडिया में कब पास हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इंडिया में कब पास हुआ, एस्टैब्लिशमेंट और ये एक्ट पास 1949 कब हुआ, 1949 में। कोई दिक्कत यहाँ पे, बात कुछ समझ आ रही है? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, एकदम फैक्ट बेस्ड। ठीक, अभी फैक्ट्स कर रहे हैं, कितने हो गए हैं, 7। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं पब्लिक रखने वाली हूँ, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं पब्लिक रखूंगी, फिर आगे उसके 11 to 45 क्वेश्चन वो प्राइवेट हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस पहले दिखा दूँ, क्वेश्चंस क्या हैं। 10 क्वेश्चंस तो आप करोगे साथ में हमारे, ये है 11 से ऑनवर्ड के क्वेश्चंस हम लोगों के। ठीक है, 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस ये हैं जो हम लोग करने हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं सिर्फ एप्लीकेशन के साथ। तो किस नंबर के क्वेश्चन में भी हम लोग फिलहाल चलने वाले हैं, 8th नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर का क्या काम होता है, यहाँ पे बात हो रही कौन सा काम होता है, प्राइमरी काम की बात नहीं हो रही, बड़ा ध्यान देना। फंक्शन बोल रहा है, प्राइमरी फंक्शन नहीं बोल रहा, या मेन फंक्शन नहीं बोल रहा, मेन फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स। एक्चुअली यहाँ पे तो सारे ही हैं, लेकिन प्राइमरी अगर होगा तो वेरीफाई करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहलाएगा। तो यहाँ पे पूरे फंक्शंस की बात हो रही है, प्राइमरी की बात नहीं हो रही है, मेन की बात नहीं हो रही है। प्राइमरी और मेन की बात होगी तो आंसर तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी क्या है, सारे काम है किसके, ऑडिटर के। नेक्स्ट, हु कैन बी एन ऑडिटर। कौन एक ऑडिटर बन सकता है, कॉमर्स का ग्रेजुएट बन सकता है, लॉ ग्रेजुएट बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है, कौन बन सकता है, none of the above. Chartered accountant can be an auditor. Next, auditing is an art or science. दुनिया में सारे subjects arts and science होते, both of them. क्या हो जाना है आंसर, both of them. So these are the 10 questions. और अब till बात करें हम अगर 45 क्वेश्चंस तक की, तो ये रहेगा हमारा 45th क्वेश्चन, जो आज मैं अभी इसके जस्ट बाद लूँगी एप्लीकेशन में। तो जो भी एप्लीकेशन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं तो 10 क्वेश्चन को वो देखेंगे यूट्यूब पे लाइव, और उसके बाद 11th क्वेश्चन से सीधे अपने एप्लीकेशन में आ जाएंगे। और आप सबके रिप्लाई, आई विल एक्सपेक्ट कि सब बच्चे रिप्लाई करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मिलते हैं दिस क्वेश्चन से एप्लीकेशन में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इवनिंग में हम करेंगे। ठीक, बाय बाय।